फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और जब इन्होंने खोज की थी उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक है दोस्तों, और बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक था। बहुत सारे बुक में अलग अलग बताया गया है, लेकिन दोस्तों जो सबसे सर्वमान्य तिथि है वो यही है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें 1856 में ही पता लगने शुरू हो गए थे। क्या हुआ था दोस्तों? 1856 में लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा था, जिसका नेतृत्व जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों दोस्तों भाई थे, भाई अंग्रेज थे, और यही कराची और लाहौर के बीच में रेलवे बिछाने का कार्य करवा रहे थे। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर जब लाइन बिछाई जाने का कार्य चल रहा था तो उसे बड़े बड़े ऊंचे टीले यहाँ पर मिले, जिसकी खुदाई की जा रही थी। और जब इसकी खुदाई की गई तो वहाँ से एक भारी मात्रा में अवशेष मिलना प्राप्त हो गए, और यह जो अवशेष थे वो हड़प्पा सभ्यता थे। और इन्हीं निकलते हुए अवशेषों के बारे में एक भूवैज्ञानिक को पता चलता है, जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ से ये अवशेष निकल रहे होते हैं। कहाँ पर? कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस स्थान पर अलेक्जेंडर कनिंघम पहुंचते हैं, और वहां से 1856 में उस सभ्यता के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्रोत होते हैं उन सभी को एकत्रित करते हैं और उन पर खोज करते हैं। हालांकि दोस्तों इनको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता है जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता। इन सब चीज़ों के बारे में इन्हें ज्ञात नहीं था, किंतु इन्हें ये चीज़ के बारे में ज़रूर पता चल गया था कि हाँ यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी जो आज के कई सालों पहले नष्ट हो गई है, या फिर ज़मीन के तले दब गई है, या किसी भी कारणवश से नष्ट हो चुकी है, जिसके अवशेष निकल रहे हैं। और इसी अवशेष को ले जा करके इन्होंने उस पर खोज करना शुरू किया, और ये खोज करने में असफल रहे। 1899 से 1905 के बीच में भारत में एक वायसराय बनकर के आता है, जिसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन दोस्तों खुद एक भूवैज्ञानिक या फिर जियोलॉजिस्ट होता है, जिसे इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और यह क्या करता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता करता है। और फिर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। और यह दोस्तों कहाँ पर है? यह दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल, जिसको नियुक्त किया था लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों ये सर जॉन मार्शल है, और इन्हीं के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, और उसके बाद राखालदास बनर्जी को भी सफलता मिली। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए 2 टीमों का गठन किया, जिसमें पहले टीम का अध्यक्ष बनाया गया दयाराम साहनी को, और दूसरी टीम का अध्यक्ष बनाया गया राखालदास बनर्जी को। पहले टीम के अध्यक्ष दयाराम साहनी को सन 1921 में सफलता मिली, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक शहर की खोज की। और यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के दौरान सबसे पहले खोजा गया शहर था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। उसके 1 साल बाद ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है, और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी करते हैं दोस्तों। और ये 1922 में खोजा जाता है, जो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर सिंधु नदी घाटी में स्थित थे, इसीलिए दोस्तों इन दोनों स्थान के जो लोग थे वो एक ही संस्कृति को मानते थे। दोस्तों ये सिंधु नदी है, और यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो था, और यहाँ पर आपका हड़प्पा था। और ये दोनों शहर जो थे, दोनों स्थान, ये सिंधु नदी के घाटी में स्थित थे। इसीलिए यहाँ के जो लोग थे वो एक ही कल्चर को फॉलो करते थे, एक ही संस्कृति को मानते थे। इसका अर्थ यह था दोस्तों कि यह एक सभ्यता है, और इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इस सभ्यता को हम 3 नाम से जानते हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और
कांस्य युगीन सभ्यता या फिर कांस्य सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थान थे वो सिंधु नदी के घाटी में पाए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता को विद्वानों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए हम जानते हैं क्योंकि सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी और इसमें दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा शहर की खोज की थी। इसीलिए विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा है। और दोस्तों जो तीसरा है कांस्य सभ्यता। कांस्य सभ्यता हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे और टिन को मिला करके एक नवीनतम धातु का निर्माण किया था जिसका नाम कांस्य था। इसीलिए विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या फिर कांस्य सभ्यता के नाम से भी कहा है या फिर पुकारा है, कहा गया है, और हम लोग इसे जानते हैं कांस्य सभ्यता के नाम से। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो लोग थे वो नगरों में निवास किया करते थे। ठीक है दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हुआ करते थे वो पक्की ईंट से बने होते थे। ठीक है दोस्तों, पक्की ईंट से बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा था। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल जो गुजरात में स्थित था। दोस्तों ये है लोथल और ये गुजरात में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किए थे। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता में खेती भी हुआ करती थी और मूल रूप से यहाँ पर व्यापार होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने सर्वप्रथम कौन सी फसल की खोज की थी या फिर उत्पादन किया था, वो कपास का किया था। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय मूल के द्रविड़ लोग थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन धान्यागार और सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ था इस प्रकार से स्नानागार, और ये कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कांस्य धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ही एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास किया करते थे। और दोस्तों हड़प्पा जो शहर है, सबसे प्राचीन शहर सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पर पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातुओं के बारे में क्या क्या जानकारी थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोहा धातु के बारे में इन्हें ज्ञान नहीं था। ये तांबा, सोना, चांदी और टिन के बारे में इन्हें पता था। यहाँ पर टिम लिखा हुआ है, टिन होगा। ठीक है दोस्तों, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, इन सभी के बारे में इन लोग को पता था। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की अवशेष नहीं प्राप्त हुए, यानी कि गाय जानवर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, बाकी शेर, घोड़ा और हाथी के अवशेष हमें मिला। इसीलिए पता चलता है कि गाय इस सभ्यता में नहीं थी। जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये त्रिभुजाकार फैली हुई थी। दोस्तों इसमें मैं आप सभी को एक फिगर के तौर पर बताना चाहूँगा। त्रिभुजाकार यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर फैली हुई थी। दोस्तों ये हमारे आज का भारत है। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय भारत और पाकिस्तान कोई नहीं था, दोनों एक ही में हुआ करते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका पूर्वी पॉइंट यानी कि पूर्वी स्थान कौन है, तो वो है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में था। और ये किस नदी के किनारे स्थित था, हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और पश्चिम की बात करें दोस्तों तो ये बलूचिस्तान में था और ये दस्क नदी के किनारे स्थित था। और ये दोस्तों
सुतका गोंडेरा के पास में था। और उत्तर में बात करें तो मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद तक, यानी कि दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में था और ये प्रवाह नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक दिशा के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है जो मैंने अभी आप सभी को बताया है। तो इसको भी एक नज़र डाल लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में पाकिस्तान के क्षेत्र में सुतका गेंडोरा तक फैली हुई थी और ये किस नदी के किनारे स्थित थी? दास्क नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी, ये चिनाब नदी में है, ठीक है, चिनाब नदी के पास में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी, ये गोदावरी नदी तक स्थित था, ठीक है। यानी